ओम नमः सुदेभ्यः। ओम नमः सुदेभ्यः। ओम नमः सुदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दितो सर्वसिद्धि ध्रुवमचलमणोऽवङ्गदिं पत्ति मोचामि समये पावनो विणमो सुध केवली भणिदम् नमः शमै साराय स्वानुभूत्या च पासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे गाथा 98 चलेगी अपनी। अब कहते हैं कि व्यवहारी जन किस प्रकार से विचार करते हैं। कहते हैं व्यवहारेण दुआदा करे दी घटपट रथाणी दावाणी करणानिया कम्माणिया नो कम्माणी है विविहाणी घटपट रथादिक वस्तुए करणादिया इंद्रिया नो कर्म विध विध जन आत्मा करे व्यवहार से। व्यवहारेण तु व्यवहार से अर्थात व्यवहारी जन मानते हैं कि ई जगत में आत्मा घट पथ पट रथान द्रव्याणि घट पट रथ इत्यादि वस्तुओं को और करणानि इंद्रियों को विविधानि अनेक प्रकार के कर्माणि क्रोधादि द्रव्य कर्मों को च नो कर्माणि और शरीर आदि नो कर्मों को आत्मा करता है। टीका जिससे अपने इच्छा रूप विकल्प और हस्तादि की क्रिया रूप व्यापार के द्वारा यह आत्मा घट आदि पर द्रव्य स्वरूप बाह्य कर्मों को करता हुआ व्यवहारी जनों को प्रतिभासित होता है, उसी प्रकार आत्मा क्रोधादि पर द्रव्य स्वरूप समस्त अंतरंग कर्म को भी उपरोक्त दोनों कर्म रूप पर द्रव्य स्वरूप इसलिए उनमें अंतर न होने से करता है। ऐसा व्यवहारी जनों का व्यामोह या भ्रांति अज्ञान है। क्या कहा यहाँ भावार्थ घट पट कर्म नो कर्म इत्यादि परद्रव्यों को आत्मा करता है ऐसा मानना सो व्यवहारी जनों का व्यवहार या अज्ञान है। देखो अपने लिए शास्त्रों में व्यवहार के अपन ने 4 नए पढ़े हैं। एक होता है अनुपचर्य सद्भुत व्यवहार, एक होता है उपचर्य सद्भुत व्यवहार, एक होता है अनुपचर्य असद्भुत व्यवहार, एक होता है उपचर्य सद्भुत व्यवहार। ठीक है ना।
ये चारों व्यवहार सम्यक दृष्टि की जीवन में पाए जाते हैं, अर्थात ये नए हैं, नए सम्यक ज्ञान के अंशों को नए कहते हैं। तो जो बात जैसी है उस बात को उस रूप में समझना ये कोई मिथ्यात नहीं है, अज्ञान नहीं है। पर यहां तो ये कह रहे हैं कि जो बाहर में अपन अंदर में अपने विकल्प या इच्छा पूर्वक और बाहर में शरीर आदि की क्रिया पूर्वक जो व्यापार जिसके अवलंबन पूर्वक करते हैं, तो उन परद्रव्यों को वो अपना कर्ता मानता है कि मैंने घट बनाया, पट बनाया, रथ बनाया इत्यादि रूप से। तो उनको तो उनमें एकत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि भाषित होती है। ये अज्ञानी जीवों के व्यवहार की बात चल रही है। हाँ, मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जनों को ऐसा भ्रम होता है कि जैसे हम इन सबको कर रहे हो, जबकि ज्ञानियों के जीवन में भी भूमिका अनुसार ये प्रवृत्ति होती हैं और लोक में कहेंगे भी ऐसा ही कि मकान हमने बनवाया। कोई ऐसा नहीं कि मकान कोई आसमान है, कोई हमने नहीं बनवाया। लोगों में व्यवहार, अभी अपन ने पढ़ा था कि अगर लोग व्यवहार में व्यवस्था नहीं करोगे तो लोग व्यवहार ही नहीं चलेगा। किसकी पत्नी, किसका मकान, किसकी व्यवस्था। तो ये जो जिस विवक्षा से निमित्त रूप में जिस निमित्त को अपन व्यवहार से स्वामित्व है, जो संयोग लोक में अपने माने जाते हैं, उनको व्यवहार से संयोग रूप अपने जानना मानना, ये कोई मिथ्यात नहीं है। पर उसका स्वामित्व, एकत्व, कर्तृत्व, ये जो अंदर में जो भ्रांति है, ये उसको यहाँ अज्ञान और मिथ्यात कह रहे व्यवहारी जनों का। वे परमार्थ से उस रूप अपने को करता उसके मान लेते। निमित्त नैमित्तिक संबंध से ये कह रहे हैं ना, आगे इसमें अभी बताएंगे, खुलासा पूरा करेंगे कि वास्तव में आत्मा का योग उपयोग जो बाह्य पदार्थों में लगता है, तो उपचार से अपन उनके कर्ता आदि कहे जाते हैं जीव को। तो ये उपचार से कहना वो कोई मिथ्यात नहीं हो जाता है, समझे ना। जो जैसा है उसको वैसे जानने में कोई मिथ्यात नहीं है। पर यहाँ तो मूढ़ता वाली, अज्ञानता वाली बात चल रही है कि मिथ्या दृष्टि, अभी जो अपनी चर्चा चली ना कि परमार्थ से तो ज्ञानी अज्ञानी अपने ज्ञान अज्ञान भाव का करता है। क्योंकि कर्ता पने की जो परिभाषा है, या परिणमति सा कर्ता, जहां व्याप्य व्यापक संबंध होता है उसमें ही कर्ता कर्म पने का संबंध होता है। यहाँ निमित्त नैमित्तिक संलोक में अपने टोडमल्ली लिखा, मिथ्यात्व के कारण में दिया उनने कि संसार में निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत बन रहा है और मिथ्या दृष्टि को उसमें कर्ता कर्म पने की भ्रांति हो जाती है। सारा अपन देख रहे, सारी दुनिया निमित्त नैमित्तिक संबंध के आधार पर चलती हुई दिख रही है। काहे चल रही? सारा का सारा कार्यक्रम अपन को निमित्त नैमित्तिक संबंध से होता हुआ दिख रहा है, जबकि वास्तव में तो प्रत्येक कार्य अपने अपने पर्यायगत योग्यता से प्रत्येक द्रव्यों का हो रहा है, निमित्तों से नहीं हो रहा है। पर चूंकि लोक में जितना भी कार्यक्रम होता है वो सब ऐसा बाहर में निमित्त नैमित्तिक संबंध पूर्वक परिणमित होते हुए दिखाई देता है। सूर्य उगता है, कमल खिल जाते हैं, और भी लोग काम में लग जाते हैं, कितने काम होते हैं। तो ऐसे लगता है कि जैसे इस दिन के कारण से अपन सब काम कर रहे हैं, इस सूर्य के इसके कारण से कमल खिल गया है। पर ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। यहाँ लोक में अभी अपन को ये बता रहे हैं ना, क्या क्या करने में दे रहे हैं। देखो सब परद्रव्य ले लिए इसमें, जितने भी एक क्षेत्रावगाही संबंध वाले कर्म नो कर्म है, और जो बाहर के जो शरीर आदि और बाहर के संयोग है, उन सब का कर्ता ये अज्ञान भाव ये कह रहे हैं। अब चूंकि इसमें जब भी कर्मों का आश्रय बंद होता है तो उसमें जीव के विकारी भाव निमित्त होते हैं। अभी आगे इसका बहुत अच्छा विश्लेषण चलेगा कि आत्मा तो फिर भी उनका कर्ता नहीं है। अगर कहना है तो अज्ञानी का योग उपयोग उसको निमित्त कर्ता कहो। कहेगा आत्मा तो, चूंकि आत्मा का मतलब
जो द्रव्य रूप आत्मा है, एक रूप ध्रुव रूप, तो वो तो अपनी पर्यायों का ही करता नहीं है, तो अन्न का कर्ता कहाँ से हो जाएगा? तो आत्मा तो उसका कर्ता नहीं है अभी। अगर कहना है तो अज्ञानी का योग उपयोग उसमें निमित्त बनता है, और उनका परिणमन तो अपनी अपनी योग्यता से होता है। पर ऐसा ही अविनाभावी संबंध है। जब जब भी जीव मिथ्यात कषाय आदि रूप परिणमन करेगा, तब तब कर्मों का आश्रय बंद होगा। जब जब भी जीव अपने स्वरूप साधना रूप परिणमन करेगा, तब तब कर्मों की संबर निर्जरा आदि होगी, नाश होगा, इसके पहले नहीं होना। ऐसी निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो वो उसमें कर्ता कर्म पने की भ्रांति जीवों को होती है। तो ये उसका निषेध करने के लिए ये अज्ञानी जीवों को सारा का सारा कहते हैं सब क्या है, ये व्यवहारिक अज्ञानी जीवों का मानना सब अज्ञान है। क्यों कि वास्तव में तो अभी अपन ने ज्ञान अज्ञान की परिभाषा, कर्ता कर्म की परिभाषा में, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। कर्ता में तो देखो क्या क्या लेना है। आत्मा अपन देखो तो आत्मा में अपन देखते 4 प्रकार की पर्याय होती हैं। 5 भाव जीव के बतलाए, कौन कौन से? औपसमिक, छायोपसमिक, छायक, औदिक, पारणामिक। तो ये स्वतत्व है, जीव के ही है। और 4 भाव कर्म सापेक्ष है, पर्याय जनित है, और 1 भाव जीव का द्रव्य स्वभाव रूप है, वो कर्म निरपेक्ष है, वो अनादि अनंत है, उसको उसमें कर्म की सापेक्षता नहीं आती। तो इन भावों को अपन कर्मों के क्षय से छायक भाव होते हैं, कर्मों के उपशम से औपसमिक भाव होते हैं, कर्मों के क्षय उपशम से छायक भाव होते हैं, कर्मों के उदय से, जबकि कैसे होते हैं? आत्मा से ही छायक भाव होते हैं, आत्मा से ही औपसमिक भाव होते हैं, छायोपसमिक भाव होते हैं, औदिक भाव कर्मों से नहीं होते, कर्म उनका करता नहीं है। निमित्त की अपेक्षा कथन है, जब जब भी जीव छायक भाव माने शुद्ध परिणमन करेगा तो कर्मों का उधर इस प्रकार से उपशम छह उपशम हो गई होगा। तो उधर से अपन कहेंगे कि ये कर्णानुयोग में सारा कथन कर्म सापेक्षता से किया जाता है, जबकि विचार करो तो वो जीव के ही भाव है। और तुम्हारे से सठखंडागम में पारणामिक भाव कहा है। जीव के पारणामिक भाव 2 प्रकार के, एक शुद्ध पारणामिक भाव और एक अशुद्ध पारणामिक भाव, अथवा एक त्रैकालिक, एक क्षणिक पारणामिक भाव। पारणामिक माने उसके ही परिणमन है, उसके ही कर्म से नहीं हो रहे, कर्म निरपेक्षता लगाना वहां। जब अपन वस्तु स्वरूप के आधार से विचार करते हैं तो जीव के जितने भाव है वे सब पारणामिक है। अब एक क्षणिक है और वो त्रैकालिक है, जीवत्व भाव त्रैकालिक है, द्रव्य स्वभाव गुण स्वभाव त्रैकालिक है, और पर्याय स्वभाव क्षणिक है। पर ये कैसे है? कर्म निरपेक्ष। कर्म निरपेक्ष कैसे? कर्मों से नहीं हुए, कर्मों ने नहीं कराए, ये जीव के ही भाव है, इसका कर्ता जीव ही है निश्चय से, इसलिए उनको भी पारणामिक कहा है। अशुद्ध पारणामिक कहो या क्षणिक पारणामिक भाव कहो। तो विवक्षाएं कहाँ कौन सी हैं, जब तक अपन इनको नहीं समझे तब तक अब अज्ञान दशा में अपन ऐसा समझते जैसे कि कर्मों के क्षय से ही हो रहे, जबकि वो तो परद्रव्य के माने उद्गल कर्म आत्मा के भाव कैसे करेगा? द्विक्रियावादी पने का दोष आएगा। अभी अगर कर्मों ने भी किए हैं और आत्मा ने भी किए हैं तो कौन सा दोष आ जाएगा? द्विक्रियावादी, एक परिणाम के कर्ता 2 द्रव्य हो गए, कर्म भी हो गए, जीव भी हो गया। इसलिए कौन सा कथन औपचारिक है, निमित्त नैमित्तिक संबंध को बताने वाला है, कौन सा कथन पारमार्थिक है, उसमें भी पारमार्थिक में पर्याय जनित है कि द्रव्य जनित, द्रव्य स्वभाव है कि गुण स्वभाव है, ये सब बातें अपन को समझना पड़ेगी। जब तक ये नहीं समझे तब तक क्या है, सब कल्पनाएं, मिथ्या कल्पनाएं करते रहते, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो इसलिए ये यहाँ पर बता रहे कि ये जो इस प्रकार से अज्ञानी जीव मानते हैं काय के पर द्रव्यों के कर्ता, इसका नाम यहाँ मिथ्यात अज्ञान बता रहे हैं, समझ रहे ना। जबकि इस बात को भी विवेकी व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति ये सब सम्यक प्रकार से जब कथन करेंगे तो सब लोक में व्यवस्था यही है
ये हमने बनवाया मकान, किसने बनवाया? ज्ञानी ज्ञानी कहेगा कि नहीं कहेगा? कि नहीं कहेगा? पर क्या जानेगा वो? हमारा तो उसमें योग उपयोग बनवाने का अपना उसमें लगाया। ये अशुद्ध भाव है, विकारी भाव है, और ये संसार का कारण है, दुख रूप है, और ये छोड़ने लायक है, और उसको हे जान करके वो प्रवृत्ति करता है। तो गुणस्थान प्रमाण ज्ञानियों के जीवन में भी ये भाव होते हैं, और ये लोक व्यवहार का कथन ज्ञानी भी यही करते हैं, पर उनका मिथ्यात्व नहीं है, और वही बात अज्ञानी कहे तो वही उसका मिथ्यात्व है। क्यों? कि उसकी मान्यता विपरीत है, उसकी मान्यता समीचीन है। दृष्टांत दिया ना टोडरमल जी ने कि शराबी या पागल माता को माता कहे तो भी उसका कहना झूठा है, और ज्ञानी कदाचित माता को पत्नी उसके ज्ञान के भ्रम से, परंतु वो क्या जानता है? यथार्थता में जानता है कि जो माता है तो माता है, पत्नी है तो पत्नी। 3 प्रकार के विपर्यास उसके जीवन में नहीं होते। कौन से? अगर दृष्टांत उन्होंने दिया कि सम्यक दृष्टि रस्सी को सांप जाने और सांप को रस्सी जाने तो भी उसका जानना सम्यक है, और मिथ्या दृष्टि का रस्सी को रस्सी कहे, सांप को सांप कहे तो भी उसका जानना झूठा मिथ्या है। क्यों? उस सांप को एक वस्तु मानता है मिथ्या दृष्टि, वो नहीं जानता कि सांप कौन सी वस्तु का नाम है। ज्ञानी जानता है कि असमान जाति द्रव्य पर्याय है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का बना हुआ इसका शरीर है, अंदर इसके एक आत्मा है, पंचेंद्री, तो दोनों पृथक पृथक है, एक वस्तु नहीं है कोई। ये देह जीव को एक नहीं मानता वो। भले लोक दृष्टि से वो सांप कह रहा है और वो रस्सी कह रहा है, पर वो ज्ञान के क्षय उपशम की गलती है उसकी। पर वो जानता है कि अगर ये सांप है तो ये कोई वस्तु नहीं है, ये तो असमान जाति द्रव्यों की पर्याय है। इसलिए उसका जानना, रस्सी को सांप जानने पर भी उसका जानना सही। अगर वो रस्सी है तो जानता है ये समान जाति द्रव्य पर्याय है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, ये कोई एक वस्तु नहीं है। जो अगीत मिथ्यात्व में अपन ने पढ़ा था अभी भावदीपिका में, दृश्यमान पुद्गल पर्यायों में द्रव्य बुद्धि, जितनी चीजें दिखती हैं ये मानता है एक एक चीज है, एक एक वस्तु है, जबकि वो कोई वस्तु नहीं है। वो तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, वस्तु तो उसमें एक परमाणु है। ये अगीत मिथ्या अनादिकाल का ये चल ही रहा है, सिखाना नहीं पड़ता है। आता समझ में? तात्विक दृष्टि से जब तक उसको वस्तु स्वरूप का निर्णय नहीं है, उसका सब ज्ञान मिथ्या है। भले ही व्यवहारिक दृष्टि से कितना ही डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, सब परमार्थ दृष्टि से मूढ़ है, अज्ञानी है, अविवेकी है। जब तो गांधी जी जब राजकोट में गए थे, राम जी भाई उनके वकील थे, तो उस समय प्रवचन में जो देश का कर्ता धर्ता अपने को मानता है वो मूढ़ है, अज्ञानी है। देश की व्यवस्था हम बना रहे हैं, देश को हमने स्वतंत्र कर दिया। क्या तो ये क्या बोल रहे हैं? उनने पूछा गांधी जी ने राम जी भाई से। उनने कहा वो हमारे गुरु जी ऐसे ही बोलते रहते हैं हमेशा। दो जी ना, तुम्हें देख के नहीं, तुम सोच रहे हो कि हमें देख के प्रवचन किया उनने कि हम आ गए आज देश की व्यवस्था का लेके सिर पे बोझा। तो मतलब ये है कि जिसको तत्व ज्ञान नहीं होता है वो सारा सिर पे बोझा लेके जीता है, पर कर्तृत्व का, पर स्वामित्व का, विकारी भावों के, अहंकार ममकार का, दम्भ करता रहता है उसमें। विकारी भावों की पकड़ उसकी बनी रहती है, मैं। तो ये जितने भी कर्म नो कर्म हैं, मैं हूं या मेरे हैं, ये हमारे थे, होंगे, ये सब अज्ञानी मिथ्या दृष्टि का लक्षण है। इसलिए ज्ञानी जीव भी उपचार के कथन को व्यवहार में ऐसा ही कहेगा। व्यवहार से मेरे मकान, दुकान, रुपया, पैसा, मैंने ये किया वो किया, पर अंदर जानता है कि मैंने सब मात्र ज्ञाता हूं, मैं इसका कोई कर्ता धर्ता नहीं, होता स्वयं जगत परिणाम।
मेजक का करता क्या काम, दूर हटा मिथ्या परिणाम। तो ज्ञानी तो सहज आनंद का भोग कर रहा है, साथ में अस्थिरता जन्य परिणामों की प्रवृत्ति को ही जानते हुए और उसका ज्ञाता बनकर के तमाशागी है। और अज्ञानी उसमें अहंकार करता है, दंभ करते हुए जीता है, और उसमें अच्छा मानता है उसको, बाहर के कार्यों को करते हुए हो जाए तो सोचता है मैंने कर दिया। समझना इसके मर्म को। तो यहां तो मूर्ख व्यक्ति की, अविवेकी व्यक्ति की जानकारी दे रहे कि मिथ्या दृष्टि सारे इन कामों को क्या करता है, जिससे अपने विकल्प, इच्छा रूप और हस्तादि क्रिया व्यापार के द्वारा यह आत्मा घट आदि परद्रव्य स्वरूप बाह्य कर्मों को करता हुआ प्रतिभासित होता है। लगता है अज्ञानियों को ऐसा, हाँ ऐसा लगता है उसको मिथ्या दशा में। उसी प्रकार क्रोधादि, मैंने ये तो दृष्टांत दिया था बाहर का, जो अब यहां पर बता रहे सिद्धांत कि आत्मा क्रोधादि परद्रव्य स्वरूप समस्त अंतरंग कर्म को और उपरोक्त दोनों कर्म माने बाह्य इच्छा आदि जो अपने वो भाव कर्म आदि वे भी जो हो रहे हैं वे सब, इनको क्या करता है, दोनों कर्म परद्रव्य स्वरूप हैं, इसलिए उनमें अंतर न होने से करता है। ऐसा व्यवहारी जनों का व्यामोह या भ्रांति अज्ञान जानना चाहिए। हाँ, व्यवहार को अज्ञान कह रहे हैं। ज्ञानी का व्यवहार और अज्ञानी का भ्रांति, मूढ़ता। ज्ञानी के लिए वो व्यवहार ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है, और ये अज्ञानी के लिए वो व्यवहार मूढ़ता है, अज्ञान है। तो ये ज्ञानियों की तरफ से जो व्यवहार है वो तो सम्यक है उनका, उसमें वो उनको भ्रांति नहीं है। पर अज्ञानी जीव तो उसमें एकत्व ममत्व करके कर्ता कर्म बनेगी, वे अपने को उसका कर्ता जानते हैं, इसलिए उनका ये अज्ञान है, भ्रम है, मूढ़ता है, और यही उसके लिए संसार का कारण है। घट पट कर्म नोकर्म इत्यादि परद्रव्य को आत्मा करता है, ऐसा मानना सो व्यवहारी जनों का, व्यवहारी माने मूढ़ जनों का, अज्ञानी जनों का, मिथ्या दृष्टि जनों का क्या है, व्यवहार। लोक में ऐसा व्यवहार कहो या उसको अज्ञान कहो। व्यवहार माने सम्यक रूप से व्यवहार, ऐसा वो मानते हैं अंदर से, ऐसे ही कि हाँ ये हम कर रहे हैं। ज्ञानियों का व्यवहार तो वो उपचार है, कथन मात्र है, वे नहीं जानते कि हम इनके कर्ता धर्ता है, ये हमारा कार्य है। देखिए तात्पर्य वृत्ति में अभी आगे यहां से क्या बता रहे हैं, देखिए। अब पुनः उपसंहार रूप में 11 गाथा तक द्विक्रियावादी के निराकरण के विषय में विशेष व्याख्यान करते हैं। अब ये द्विक्रियावादी का स्वरूप समझा रहे हैं आगे। वह इस प्रकार है, पर भावों को आत्मा करता है, इस प्रकार जो व्यवहारी जन कहते हैं वह उनका व्यामोह है, ऐसा उपदेश देते हैं। व्यवहारेण दु आदा करेदी घट पट रथाणी दव्वाणी, क्योंकि जैसे अन्योन्य परस्पर व्यवहार से घट पट रथ आदि बाह्य परद्रव्यों को इच्छा पूर्वक आत्मा करता है, कर्णानी या कम्माणी या नो कम्माणी विवाणी, उसी प्रकार अंतरंग में भी इंद्रियों कर्म नो कर्म यानी जो अपनी द्रव्य इंद्रियां हैं, और जो ज्ञानावरणादि का 8 कर्म है, और ये जो शरीर आदि नो कर्म है, इन सब को तथा इस जगत में विविध प्रकार के क्रोधादि द्रव्य कर्मों को इच्छा पूर्वक अविशेष पने से भेद नहीं जानता हुआ करता हुआ आत्मा करता है, ऐसा जो मानते हैं वह व्यवहारी जनों का यानी अज्ञानी जनों का, यहाँ व्यवहारी जन माने अज्ञानी जनों का व्यामोह या मूढ़ता जानना चाहिए। अभी तो संकेत किया मात्र, अब 11 गाथाओं में उसका खुलासा करेंगे, स्पष्टीकरण करेंगे। ये 98 नंबर की विशेषता लिखा है, इसमें विशेषता लिखा होगा, काय में विशेषता लिखा है, क्रोधादि द्रव्यों को इच्छा पूर्वक विशेषता से आत्मा करता है। नहीं, एक मिनट, ये ऊपर जो दिया हुआ है
तन्मयो भवति अनंत सुख तत्वक्त व्यवहारेण सह तन्मयो भवति ततः साहिब तेषां परद्रव्य द्रव्याणाम उपादान रूपेण कर्ता न भवति इति अभिप्राय। नहीं, ये तो 99 का हो गया, तुमने 98 का पढ़ना। एक बार अब इधर इधर देखते हैं। कर्णानि नो कर्माणि या जानाति विविधानि क्रोधादि द्रव्य कर्माणि है द्रव्य कर्माणि है अपूर्वेण अविशेष करोति इति अविशेष है। हाँ ठीक है, उल्टा लगा लो, विशेष लग जाएगा वो। क्या अविशेष भेद ना करता हुआ आत्मा करता है ऐसा जो मानते हैं वह व्यवहारी जनों का व्यामोह मूढ़ता है। तो क्या हो गया, कहाँ क्या गलती आ रही, काय में लिख रहे तुम, कौन सा है? एक ऐसी पुस्तकें हैं। अरे तो तुम्हारी वही तात्पर्य वृत्ति तुम्हारी भी है, एक पहले की छपी हुई है। रुको रुको एक मिनट, बताओ, एक पहले की उसमें गलती हो गई होगी, अब सुधारा होगा उनमें। ये पुरानी पुस्तक है, वो नई है, हाँ वो गलत है, ये पुरानी। हाँ अविशेष सही है, और पुस्तक में खुलासा कर दिया उसका। अविशेष का मतलब भेद न जानता होगा या करता हुआ, उसमें अभेद मानता होगा इस प्रकार। तो अब ये आगे तुम्हारे लिए व्यवहारी जनों की मान्यता या यथार्थ नहीं है इस प्रकार की जो अज्ञानी जीवों की। अब आगे द्विक्रियावादियों की 11 गाथाओं तक कैसी कैसी गलतियां, वो सब खुलासा। तो अभी देखो थोड़ी थोड़ी सी एक एक गाथा में पहले एक एक छोड़ी, पहले तो ये सब ऐसी अज्ञानी जीव ऐसा मानते, इतना लिख दीजिए। अब कह रहे कि ऐसा मानना व्यवहारी जनों का यथार्थ नहीं है, दूसरी गाथा। माने एक एक चीज को अपन इन सब 11 बातों को तनक में भी कह सकते हैं, पर आचार्यों को तो एक एक गाथा अलग से लिख लिख के अलग स्पष्टीकरण करना पड़ा। अब देखो, अब ये 99 नंबर की गाथा है। यदि सो पर दवाणिया करे नियमेण तमो होज जम्माणा तमो तेण सोनाते सिंहवती कत्ता पर द्रव्य को जीव जो करे तो जरूर वो तन में बने, पर वो नहीं तन में हुआ इससे न करता जीव। अब ये बता रहे कि जो कार्य जो करता है तो वो तन्मय होके जो करता है वो उसका कर्ता कहलाता है। क्या कह रहे, परद्रव्य को जीव जो करे, अगर वो परद्रव्य को जीव करे तो जरूर वो तन्मय बने, उन परद्रव्यमय हो जाए, पर वो नहीं तन्मय हुआ, परंतु वो उनसे तो तन्मय हुआ नहीं। इससे ये सिद्ध होता है कि वो उसका कर्ता नहीं है जीव, इससे न कर्ता जीव है। जो ऐसा मानते हैं हेतु से, युक्ति तर्क से उसकी ये मान्यता को मिथ्या सिद्ध कर रहे हैं। कि अगर कोई कहता है कि मैंने इस कार्य को किया, इनको रथ पटादी घटादी को मैंने किया, तो कहते तू तन्मय हो गया क्या उसमें? अगर नहीं हुआ तेरे लिए भ्रांति, तू उसका कर्ता नहीं है, तेरी मान्यता ही मिथ्या हो गई, तेरी मान्यता सही नहीं है। देखिए गाथा, यदि आत्मा परद्रव्यों को करे तो वह नियम से तन्मय अर्थात परद्रव्यमय हो जाए, किंतु तन्मय नहीं है, इसलिए वह उनका कर्ता नहीं है। आचार्य अमृतचंद देव की टीका, यदि निश्चय से यह आत्मा परद्रव्य स्वरूप कर्म को करे तो अन्य किसी प्रकार से परिणाम और परिणामी भाव न बन सकने से, यानी जो भी परिणाम और परिणामी भाव एक द्रव्य में होते हैं या परिणामति सा करता, तो जो जिस रूप जिसका कर्ता है वो उसके परिणाममय होता है। तो यदि वो परद्रव्यों का कर्ता बने तो वो उसके उसमय हो जाए जीव। तो कहते हैं परिणाम परिणामी भाव के बिना बन नहीं सकता है, न बन सकने से वह आत्मा नियम से तन्मय परद्रव्यमय हो जाए,
परंतु वह तन्मय नहीं है, क्योंकि कोई द्रव्य अन्य द्रव्यमय हो जाए तो उस द्रव्य के नाश की आपत्ति या दोष आ जाएगा। पूरा विश्व मिलके एक दूसरे मय हो जाएगा, वस्तु की स्वतंत्रता ही नहीं रहेगी। इसलिए आत्मा व्याप्य व्यापक भाव से परद्रव्य स्वरूप कर्म का कर्ता नहीं है। देखो, पूरा जीवन अज्ञान दशा में व्यक्तियों का पर लक्ष्य पूर्वक पर भावों में एकत्व मत पूर्वक ही चलता रहता है। एक क्षण को भी व्यक्ति सोचता नहीं कभी शांति से कि अपन क्या कर रहे हैं। रात दिन परावलंबी जीवन चलता रहता है, चाहे दुकानदार हो, चाहे नौकर चाकर हो, चाहे और भी जो कुछ कर रहे हो संसार में, वो सब पर लक्ष्य पूर्वक बहिर्मुक्ता वाला जीवन और पूरा का पूरा पर में कर्तृत्व एकत्व स्वामित्व पूर्वक का चलता है। पूरा मकान, दुकान, रुपया, पैसा, शरीर, सबसे पहले तो ये शरीर है अपने सबसे नजदीकी। तो इसी को अपने से लगता है जैसे ये शरीर में ही हूं, देह जीव को एक गिने। शरीर में थोड़ा कुछ हुआ नहीं एकदम घबरा जाता है जीव, घबरा जाता है। क्यों? तन उपजत अपनी उपज जान तन नसत आपको नाश मान। शरीर के स्वस्थ होने से अपने स्वस्थ मान, बीमार होने से बीमार, सब मिथ्यात्वपणे के परिणाम 24 घंटे चलते रहते। अकेले विचार पढ़ लेना सुन लेना काफी नहीं है। अंदर में जब तक निर्विकल्प होके ज्ञान स्वरूप आत्मा की अनुभूति नहीं होती तब तक आत्मा का एकत्व ममत्व टूटता नहीं है। 11 अंग 9 पूर्व तक के धारी मुनिराज भी अपने को उस शरीर की क्रियाओं का कर्ता मानते। मैं मुनि हूं, जैसे पहले गृहस्थ मानते वैसे ही अपने को मुनि मानते। शब्दों में तो कहेंगे कि आत्मा सबसे भिन्न है, मैं आत्मा हूं, ये शरीर भिन्न है, पर अंदर में सारी क्रियाओं में, शरीर की क्रियाओं में एकत्व ममत्व पूर्वक प्रवृत्ति होती। सावधानी रखना अलग, ध्यान रखना। मुनि भावलिंगी संत भी जब चलेंगे तो ईरिया समिति से चलेंगे, पर भेद विज्ञान पूर्वक के ये क्रिया शरीर की हो रही है, अपना उसमें जानपना सावधानी ये बरत रही है। पर मिथ्या दृष्टि तो बिल्कुल जैसे एक डंडी बेड़ी जैसे हो रही, सारे कार्य उसी के हो रहे हैं। बोलना है तो मैंने बोला, अब वो उस शब्द को इतना पकड़ लेगा कि बस मेरे वचन, देखो कितनी अच्छी आवाज मेरी निकलती है। पूरा का पूरा अहंकार ममकार परद्रव्यों पर, इन परभावों में ही व्यक्ति का चलता रहता रात दिन। इनसे हटके कभी अपने को ज्ञान स्वरूप एक क्षण को भी अनुभव नहीं करता है। अगर एक क्षण भी निज रस को पी लेवे तो इसका मिथ्या मल धुल जाए और कोई अलौकिक अतीन्द्रिय आनंद आए तो ये सब भूल जाए। सब चंडाल चौकड़ी, 4 कसायों की प्रवृत्ति, सब इसमें फिर भेद विज्ञान बढ़ते। अरे मेरा स्वरूप तो ये नहीं है, फिर तो दुख लगे इनमें, राग आदि प्रकट ये दुख दे। जब अंदर अपने आत्मा का अतीन्द्रिय सुख अनुभव से मिले तो इनमें प्रकट दुख लगेगा। अब जब तक अंदर में आत्मा का अनुभव नहीं हुआ तब तक शास्त्रों से पढ़ेगा तो बोलेगा तो कि आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, अनंत सुख का धारी है, पर 24 घंटे लगेगा रहेगा वही इन्हीं में, राग द्वेष में, कसायों में, सुख दुख बाहर के पुण्य पाप के उदयजन इन्हीं भावों में। तो ये जो है अभी तो आचार्य आपको शब्दों से संकेत करके बता रहे हैं। जब तक आपको अंदर ज्ञान में ऐसा भेद विज्ञान करके और आत्मा का पृथक भाव भाषा नहीं हो जाए तब तक इनकी मूर्ता टूटती नहीं है। क्षयोपम ज्ञान में 11 अंग 9 पूर्व तक का धारी और मिथ्या दृष्टि रह जाता है। वर्णन करेगा टोडामल जी दृष्टांत दिया कैसा कि जो लड़का लड़की का रोल अदा करके मंच पे ऐसा नृत्य करे कि देखने वाले और उसको कुछ नहीं पता ही नहीं है, लड़की क्या होती है कुछ नहीं पता उसको। ऐसे ही मिथ्या दृष्टि 11 अंग 9 पूर्व के धारी वर्णन ऐसा करे कि दूसरे जीव सम्यक दृष्टि हो जाए, और ये इसको कुछ नहीं भाव भाषा, ये तो जैसा सीखा है याद किया है वैसा बोल रहा है बस।
इसलिए ये धर्म का मार्ग अनुभव का मार्ग है, मात्र सुनने सुनाने का मार्ग नहीं है, कहने मात्र का मार्ग नहीं है। ये तो अंदर में अनुभव करके जीने का मार्ग है, वेद विज्ञान पूर्वक। और ये जब तक नहीं है तब तक भ्रांति के अलावा कोई क्रियाओं में उलझ रहे हैं, कोई क्षयुप संज्ञान में उलझ रहे हैं। ये जितने संप्रदाय समाज बनती है ना, समान विचारधाराओं से बनती है, समान क्रियाओं से, समानताओं से समाज का जन्म होता है। समाज का अर्थ ही होता है समाज, समानताओं से जिसका जन्म हुआ है। अब किस रूप की समानताएं उनमें, सबकी अपनी अपनी अलग अलग है। कोई की विचारों की समानता मिलती है, कोई की क्रियाओं की समानता मिलती है, कोई की और कुछ और दूसरी समानता, कोई पैसों की समानता, कोई खेल कूद वाली समानता, सबकी अलग अलग है। उनके अलग अलग हो जाते हैं, फिर उनकी अलग समाज बन जाती है सब। पर अंदर में जब तक उस एकत्व भक्त स्वरूप का अनुभव नहीं होता तब तक वो समाज में आपकी गिनती नहीं होगी। उस समाज के पात्र आप जब ही बनोगे जब आप अपने उस एकत्व भक्त स्वरूप की अनुभूति करोगे, तब आप सिद्धों की समाज में शामिल होने के अधिकारी बनोगे। अंदर की समाज अनंत गुणों की समाज समूह, याते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक तुम्हें वो विधि बताएगा, मंगलमय मंगल करण भीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान, करी मंगल करी हो महाग्रंथ करण के काज, याते मिले समाज सब पावे निज पद राज। ऐसे ग्रंथ को लगेंगे जिससे अपने अनंत गुणों की समाज और बाहर में सिद्धों की समाज और बाहर में साधर्मियों की समाज, तीन प्रकार की समाज इकट्ठी हो जाएगी। इस ग्रंथ को पढ़ने के लिए बाहर में साधर्मियों की समाज इकट्ठी होगी, और जब इसकी समझ करके भेद विज्ञान कर लोगे तो अनंत गुणों की समाज तुम्हारे अंदर में अनुभव में आ जाएगी। और जब अनंत गुणों की समाज स्वरूप ऐसे अनंत एकत्व व्यक्त आत्मा की अनुभूति करोगे तो सिद्धों की समाज में जाके शामिल हो जाओगे, वो समाज मिल जाएगी। तीन प्रकार की समाजों को इकट्ठा करने के लिए ग्रंथ लिखा आचार्य टोडरमल जी ने, मोक्ष मार्ग प्रकाशक। और सभी ग्रंथ इसी के लिए, इसके निमित्त से सारे लोग इकट्ठे होंगे, तो ये साधर्मियों की समाज इकट्ठी हो गई। अब इसमें जो बता रहे हैं, जब ऐसे उस एकत्व भक्त को देखोगे तो अनंत गुणों की समाज तुम्हें मिलेगी अंदर में। जब उस अनंत गुणों की समाज से मिल जाओगे तो फिर बाहर की समाज में तुम्हें संयोगों में कोई रस नहीं आएगा, तो फिर उसी में लीन होकर के अनंत सिद्धों की समाज में जाके मिल जाओगे। कौन सी समाज में रहना है? परमार्थ से अपन देखो तो सब जीव हैं, इसलिए मैत्री भाव जगत में सब जीवों से, दृष्टि पर तुम्हारी चर्म चक्षु वाली नहीं होनी चाहिए। जैसे वो आता है ना, जो राजा भोज की सभा में विद्वानों की सभा चल रही थी, और जब अष्टावक्र आ रहे थे तो सारे मंच के लोग देख के हंस रहे थे। जब अष्टावक्र जी जब मंच पे पहुंचे और जब उनको बोलने के लिए अवसर आया तो उन्होंने कहा, महाराज ऐसा लगता है चमारों को इकट्ठा किया है, यहाँ कोई विद्वान तो हमें दिख नहीं रहा है। अभी चेतना जी की समझ में कुछ नहीं आया, हमने क्या कहा है? क्या कहा है? हाँ वही तो कह रहे, सुन नहीं पाई, इसलिए तुम्हारी आज शंका में क्या चल गया, कुछ चमार काय के चमार बन गए। अरे राजा भोज विद्वानों की बड़ी कीमत करता था, तो एक बार विद्वानों की सभा उसने बुलाई थी, उसमें बहुत सारे विद्वान आए थे, अष्टावक्र भी उनकी सभा के रत्न थे। जनक होंगे, ध्यान नहीं हमें कौन सा जनक होंगे, चलो राजा भोज का भी वैसे आता है दृष्टांत, कोई किसी का भी लगा, विद्वानों की समझ वो करते थे। तो जब ये अष्टावक्र 8 अंगों से टेढ़े मेढ़े थे, चलते थे तो इधर उधर उनका शरीर में को पूरा 8, उनका नाम ही था अष्टावक्र, 8 तरीके से वक्र टेढ़े थे उनके शरीर, तो वो ऐसे चलते हुए आ रहे थे। तो देख करके सारे जो थे मंच में वो विद्वान इकट्ठे थे, वो देख के हंस रहे थे। तो कुछ नहीं, वो तो अपने सीधे सारे अपने जो है सरलता में थे।
और जब मंच पे उनको बोलने का नंबर आया तो उन्होंने कहा, महाराज ऐसा लगता है कि आपने चमारों की सभा इकट्ठी की है यहाँ, हमें विद्वान तो इसमें कोई नहीं दिखाई देता है। क्यों कि इनको ज्ञान की पहचान तो है नहीं, इनको तो चमड़े की पहचान दिख रही है। तो हमारे शरीर को टेढ़े मेढ़े देख के और इसको देख के हंस रहे थे, हमारे अंदर का ज्ञान तो इन्हें देखा नहीं। इसलिए अगर अपनी चर्म दृष्टि है, बाहर से ही अपन देखते हैं दूसरों को, तो अपन को कोई 13पंथी दिखेगा, कोई 20पंथी दिखेगा, कोई जैन दिखेगा, कोई मुसलमान दिखेगा, कोई हिंदू दिखेगा, कोई त्रियंच दिखेगा, कोई कुछ दिखेगा। और ज्ञान चक्षुओं से देखोगे तो सब चैतन्य मूर्ति भगवान आत्मा दिखाई देंगे और सबके प्रति मैत्री भाव रहेगा। किसी जीव के प्रति तुम्हारा कभी कोई दुर्व्यवहार नहीं होगा। सब भगवान स्वरूप ही है स्वभाव से। अब क्षणिक पर्याय की भूल है अकेली, और है क्या उसमें, वो तो छोटी सी भूल है तनक। मैंने राई की ओट में जैसे पहाड़ छुप जाता है ना, तिनके की ओट में पहाड़ नहीं दिखाई देता है, ऐसी दशा है जा मिथ्यात की। मिथ्यात माने क्या हो, तो तुम जीव पूरे के पूरे के कंबड़ हो कछु, पर उस पूरे जीव को भूल करके शरीर आदि, संयोग आदि, राग द्वेष आदि, इन क्षणिक संयोगी और संयोगी भाव में एकत्व करके उस पूरे आके भगवान को भूल गए। पूरा का पूरा अनादि अनंत भगवान जो गाते हुए बैठा हुआ, मान्यता अज्ञानता क्षणिक है सिर्फ, और वो छोड़ दो तो बने बनाए भगवान हो सब। जो ध्यानाविष्ट पुरुष का दृष्टांत दिया ना, कि अपने को अगर वो भैंसा नहीं माने तो बना बनाए आदमी तो है, तो अगर अपने को अन्यथा नहीं मानो तो बने बनाए भगवान तो हो ही सब। तो बाहर में व्यक्ति छोटी छोटी सी क्षुद्रताओं में उलझा हुआ है, अकड़ में घूमता रहता है, अपने को विशेष बताता है, सबको सामान्य नहीं देखता, अपने को सामान्य नहीं देखता है। जो अपने को भी सामान्य देखता है, सबको भी स्वरूप देखता है, वो पर्याय में विशेष होता है। और जो पर्याय में अपने को विशेष बताना चाहता है वो क्षुद्र बना रहता है, संसार में कीड़े मकोड़े बन जाता है, एक इंद्रिय पर्याय में पहुंच जाता है। पज्य दृष्टि, संयोगाधीन दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, स्वभाव दृष्टि, सम्यक दृष्टि। इसलिए ज्ञानियों को सभी जीवों में वो जीव दिखाई देता है। इसलिए पंच परमेष्टि में आचार्य उपाध्याय साधु एक इंद्रिय आदि जीवों से भी क्षमा मांगते हैं 3-3 टाइम, और सावधानी तो 24 घंटे रखते ही, हमारे निमित्त से किसी एक इंद्रिय जीव को भी कोई कष्ट ना हो जाए। क्यों कि सब में उनको अपने समान जीव दिखता है, भले ही उनने अपने स्वरूप की विराधना करके ये दशा प्राप्त करी है तो पूरे के पूरे, पर ये दशा क्यों मिली उनको, अपने स्वरूप की विराधना करने का फल है ये एक इंद्रिय आदि पर्यायों में जाना, शरीर आदि में संयोगों में मूर्छित होकर जीने का परिणाम है। और अभी भी अगर अपन बाहर का मान बहुमान करेंगे और स्वरूप का बहुमान नहीं करेंगे, अपना और दूसरों का, उनमें अपन को वो नहीं दिखाई देगा, तो अपन चक्कर तो उसी में चल ही रहा, अभी तो अनादिकाल से भटकते ही रहेंगे, निकल नहीं पाएंगे उस चक्र में से। इसलिए अपनी दृष्टि, सम्यक दृष्टि, जैसा वस्तु का स्वरूप है, प्रत्येक द्रव 6 द्रव्यों का स्वरूप, जीव है, कभी अनुरूप नहीं होता है, हुआ नहीं, उसको अनुरूप जानना मानना यही मिथ्यात है। अब अज्ञानी नहीं जानते, पर जो जानता है वो तो दृष्टांत दिया है नियम सार में, कि मैं कुदृष्टि सुदृष्टियों में किस नए से भेद करूं, पढ़ा लोगों ने कि नहीं पढ़ा, नियम सार में दिया है। क्यों कि वे जो कुदृष्टि है वे भी पूरे भगवान है। जैसे दृष्टांत के रूप में समझो, एक कोई पागल अज्ञानी व्यक्ति रत्नों को लिए हुए है, हीरा, और एक कोई जौहरी रत्न को लिए हुए है। वो जौहरी तो उस रत्न की कीमत समझ रहा है, बहुमान कर रहा है, और एक जो मूर्ख है, अज्ञानी है, वो उसको कांच या पत्थर समझ के उसकी कीमत नहीं कर रहा है। परंतु जो तीसरा जौहरी व्यक्ति है, वो उन दोनों के रत्नों को किस रूप में मूल्यांकन करेगा, इस मूर्ख व्यक्ति के रत्न को, हीरे को, और उस समझदार जौहरी के, वो कह रहा भैया हमारी तो इतनी कीमत, और जो तो पत्थर मत्थर मान रहा है कि भैया तुम्हें जो कुछ देना है उसे दे दो, परंतु वो जौहरी कितनी कीमत करेगा। अगर वो उसको कम कीमत आंकता है तो बेईमान है। ऐसे ही जो मिथ्या दृष्टि है, वे भले ही अपने जीव को जीव नहीं समझ रहे, परंतु जो सम्यक दृष्टि है वो उनको क्या देखते हैं।
अरे वो नहीं समझ रहा है, पर तू तो समझ रहा है ना, तो तुझे तो उसकी कीमत, जैसे वो आता है ना दृष्टांत तुम्हारे से, किसका आता है, सिकंदर और पोरस का। जब सिकंदर ने पोरस को कैद कर लिया और जब बांध करके हथकड़ियाँ बेड़ियाँ डाल के सामने पेश करवाया गया, और फिर उससे बोला कि तू बड़ा करता था, बोल अब तेरे साथ क्या व्यवहार किया जाए, सलूट किया जाए। तो उसने क्या बोला कि एक राजा दूसरे राजा के साथ जैसा व्यवहार करता है वैसा सलूट मेरे साथ किया जाए। भले ही तूने हथकड़ियाँ बेड़ियों में मुझे डाला है, पर मैं तो हूं, मैं तो राजा ही अभी भी। क्या हूं? बंधन में हूं तो क्या हो गया? ऐसे ही प्रत्येक जीव संसार दशा में बंधन में पड़ा है, परंतु है क्या वो? है तो वो परमात्मा स्वरूप ही। इसलिए जिस क्षण तुम्हारे लिए, माने उस समय भी अगर वो अपने को बंधन में दीनहीन मानता तो फिर उसके साथ वो भी सामने वाला समझता। तो मतलब ये है कि जो व्यक्ति जिसको तत्व ज्ञान हो जाता है उसके जीवन में कभी किसी के प्रति कोई दुर्भाव नहीं आता है। वो सामने वाला भले तीव्र कसाई होगा तो मध्यस्थ हो जाएगा कि बेचारा भोला जीव है, समझ नहीं रहा है। जैसे कोई पागल हो अथवा शराबी हो और यदवा तदवा बकरा हो, तब समझदार क्या करेगा? जैसे आता ना दृष्टांत कि वो शराब पी करके वो कोई व्यक्ति और राजा के उससे कहता, क्यों रे रजुगा, तेरा ये हाथी बेचेगा क्या? तो उसके जितने भी वो अंगरक्षक वगैरह थे वो पकड़ के उसको मारने के लिए खड़े हो, तो राजा ने कहा भैया इसको मत मारो, इसको भी मारो मत, क्या फायदा मारने से, ले जाओ इसको। और जब उसका नशा उतरा और फिर उससे पूछा, क्यों भाई फकीर चंद हमारा हाथी खरीदोगे? अरे महाराज कैसी बातें कर रहे आप, क्यों कल तो बोल रहे थे तुम। मैं बोल रहा था, मेरी हैसियत ऐसी बोलने की है कि आपसे बोल सकता हूं। कौन बोल रहा था? कि जो बोल रहा था वो तो गया। ऐसे व्यक्ति दंभ में, अज्ञान में, मिथ्यात्व में, कसायों में यदवा तदवा पागलपन की व्यवहार करता है, पर समझदार व्यक्ति तो मध्यस्थ होता है कि ये तो नशे में है अभी, इसलिए वो जान करके उससे अपना व्यवहार समीचीन रखता है, मध्यस्थ रहता है। जब थोड़ा समझदार हो तो पूछे कि भैया क्या बात है, कल तो बहुत यार तुम्हें गुस्सा आई थी, बोल रहे थे। अरे साहब क्या करें, बहुत कसाय आ गई, हम क्या करें। वो खुद ही अपने आप अपने को बुरा मानेगा, फिर वो क्षमा मांगेगा। इसलिए पहले तो जीव मात्र के प्रति कि भैया सब जीव है, मैत्री भाव। आत्माराधक है विशेष, गुण स्थान प्रमाण उनकी साधना विशेष है, उनके प्रति गुणीजनों को देख विशेष बहुमान का भाव। पाप का उदय हो, करुणा दया का भाव। विपरीत बुद्धि हो तो माध्यस्थ भाव। तो ज्ञानियों के जीवन में तो इस प्रकार से बराबर संतुलित विवेक पूर्वक व्यवहार चलता है। उनका जीवन किसी प्रकार से अपनी आत्मा के अकल्याण के रूप में उनका व्यवहार नहीं होता है। ऐसा अपन को यहाँ जो अज्ञानी जीव है वो इस वस्तु व्यवस्था को नहीं जानता और पर द्रव्यों का कर्ता धर्ता मान करके निरंतर मोह में जीता है, कसायों में जीता है, उसका यहाँ पर निषेध किया है कि यदि एक द्रव्य का कर्ता दूसरा द्रव्य हो तो दोनों एक हो जाएं, क्योंकि कर्ता कर्म भाव अथवा परिणाम परिणामी भाव एक द्रव्य में ही हो सकता है भावार्थ। इसी प्रकार यदि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य हो, दूसरे द्रव्य रूप हो जाए तो उस द्रव्य का ही नाश हो जाए, यह बड़ा दोष आ जाएगा। इसलिए एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता कहना उचित नहीं है। कहना मतलब मानना, जानना उचित नहीं है। व्यवहार में कहना तो वो तो व्यवहारी जनों का व्यवहार सम्यक है, उसका निषेध नहीं है। यहाँ समझ में आ गया? यहाँ तो ऐसा मानना, ऐसा जानना, इस अपेक्षा से निषेध कर रहे हैं उसका। तो इस प्रकार ये अपने लिए एक एक गाथा में व्यक्तियों की क्या क्या भ्रांतियाँ कैसी चलती हैं और वास्तव में वो किस प्रकार से उनकी मान्यता भ्रमित है, गलत है, वो अगर समझ में आ जाए तो ऐसी भ्रमित जीवन वो क्यों जिएगा फिर। तो ये इस तात्पर्य वृत्ति को और पढ़ सकते हैं, वैसे अपन 2-5 मिनट है। देखिए, अब वह व्यामोह सत्य नहीं है ऐसा कहते हैं। यदि सो परदब्बाणी या करेज नियमेण तमोहुज, यदि वह आत्मा परद्रव्यों को नियम से एकांत रूप से, देखना यहाँ नियम से एकांत रूप से परमार्थ रूप से करता है, तब तो वह आत्मा उन परद्रव्यों से तन्मय हो जाएगा। जम्मा
न तमोतीर्ण सुवर्णातेसिम अवधिकत्ता, परंतु अपने सहज शुद्ध स्वाभाविक अनंत सुखादि स्वरूप को छोड़कर पर द्रव्य के साथ तन्मय नहीं होता है, इसलिए वह आत्मा उन पद्रव्यों का उपादान रूप से कर्ता नहीं होता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध से व्यवहार से साधक दशा में अशुद्ध भाव आदि में या लोक व्यवहार की दृष्टि से ऐसा कहना और इस प्रकार का परिवर्तन करना वो कोई मिथ्यात्व नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर ऐसा अभिप्राय जानना। अब आगे यह कहेंगे कि आत्मा व्यापक भाव से ही नहीं किंतु निमित्त नैमित्तिक भाव से भी करता नहीं है। अब उसका खुलासा करेंगे।